बलात्कार हो जाता है और ये सुशासन की सरकार कही जाती है, परंतु कार्रवाई के नाम पे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नगण्य है, ना के बराबर है। अपराधी जो छुट्टा घूमता है और हमारे समाज के साथ जुल्म अत्याचार शोषण होता है। इसके साथ साथ होमगार्ड की बहाली जो है जो उसको निजी छुट्टा घूमता है और हमारे समाज के साथ जुल्म अत्याचार शोषण होता है। इसके साथ साथ होमगार्ड की बहाली जो है जो उसको निजीकरण करने की बात कही गई थी, उसका हर कोटा से लेने की बात कही गई थी। ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जो लोग 10 रुपये की मजदूरी पर जो चौकीदार काम किया है, होमगार्ड का नौकरी किया है, आज जब 25-30 हज़ार हो गया तो आप उसको सर्वजनीकरण कर रहे हैं। और करना तो उसी दौर में क्यों नहीं कर दिए? तो प्रदेश की हैं और यहाँ के जो नीतीश सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको चेताने का भी काम कर रहे हैं कि तुम अगर जनता के आवाज़ को नहीं सुनोगे तो तुम्हारे सुनने के लिए यहाँ जो है बहुजन समाज जो है एक डायनामाइट की तरह खड़ा हुआ है। अपनी चटानी एकता के माध्यम से तुम्हें बिहार की राजधानी पटना में हम लोग मौजूद हैं। मिलर हाई स्कूल के मैदान में हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको हम बताते चले कि भीम आर्मी सो आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम साहब से आइए क्या समस्या है जो बिहार में इस समाधान रैली बुलाना पड़ा। आइए लोगों से हम जानने चाहेंगे कि बिहार की क्या हालात है। आइए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। सर, जो जिस तरह से समाधान रैली आज बुलाई गई है, बिहार में क्या समस्या ऐसा आ गया कि समाधान रैली बुलाना पड़ा? देखिए, आप भी जानते हैं कि आए दिन प्रतिदिन हमारे बहुजन समाज की महिलाओं के साथ, हमारे माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं हत्या हो जाती है, कहीं बलात्कार हो जाता है और ये सुशासन की सरकार कही जाती है, परंतु कार्रवाई के नाम पे यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नगण्य है, ना के बराबर है। अपराधी जो छुट्टा घूमता है और हमारे समाज के साथ जुल्म अत्याचार शोषण होता है। इसके साथ साथ होमगार्ड की बहाली जो है जो उसको निजीकरण करने की बात कही गई थी, उसका हर कोटा से लेने की बात कही गई थी। ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जो लोग 10 रुपये की मजदूरी पर जो चौकीदार काम किया है, होमगार्ड का नौकरी किया है, आज जब 25-30 हज़ार हो गया तो आप उसको सर्वजनीकरण कर रहे हैं। और करना तो उसी दौर में क्यों नहीं कर दिए? तो प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर समाधान रैली का आज आह्वान किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार के बक्सर पटना मिलर हाई स्कूल में ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है भाई के समर्थन में। और भाई यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं और यहाँ के जो नीतीश सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको चेताने का भी काम कर रहे हैं कि तुम अगर जनता के आवाज़ को नहीं सुनोगे तो तुम्हारे से यहाँ जो है बहुजन समाज जो है एक डायनामाइट की तरह खड़ा हुआ है। अपनी चटानी एकता के माध्यम से तुम्हें जवाब देने का काम करेगा और 2025 में तुम्हें दिखाने का काम करेगा कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है और बहुजन समाज का क्या औकात है। जिस तरह से होमगार्ड हो या रात्रि प्रहरी के लोग हों, लोगों को जुमलाबाजी करती है सरकार, कह रहे कि हम आज करेंगे कल करेंगे, तो चुप लगा जाती है। क्या इस पे आपका रिएक्शन रहेगा? देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो बात बोला गया है, आप भी जानते हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है जुमलेबाजों की सरकार है और उसी का असर नीतीश बाबू पर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके साथ टाई अप है, उनके साथ गठबंधन है और उस गठबंधन के सरकार में ये देखा जा रहा है कि वो निकम्मी सरकार साबित हो रही है, दलित और मजदूर किसान विरोधी सरकार साबित हो रही है। जहाँ सवाल जनता के साथ जो जुल्म अत्याचार का एट्रोसिटी का मामला होता है तो प्रशासन चुप्पी साध लेती है। यही गरीब का बेटा जब सरकार से, प्रशासन से उसको न्याय नहीं मिलता है और हथियार उठाकर लड़ने पर जब मजबूर होता है तो उसको नक्सलवादी और उग्रवादी कह के तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके घर गोरखपुर कर दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो जुल्मी अत्याचारियों को भी एनकाउंटर करो, उसकी भी कुर्की जब्ती करो, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया प्रशासन कहा जाएगा। अन्यथा तुम शासन के आधार पर जो है देश के पूंजीपतियों और ज़मींदारों के पक्षधर हो। और देखा भी जा रहा है ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार बड़ी चालाकी के तहत जो है हर चीज़ का निजीकरण कर रहा है, आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस देश के लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस देश की जनता खतरे में है, उसके अधिकार खतरे में है, उसकी स्वतंत्रता, समानता और सब अधिकार उसके हनन हो रहा है। इसलिए एक आप जानते हैं, आप इस बात को समझिए कि जो बीजेपी की सरकार है वो केंद्र में एक अग्निवीर योजना लाई है।
आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री 5 साल रहता है और अग्निवीर योजना के नाम पर उस देश के नौजवान जो आपका 5-5 साल 7-7 साल जो है घोड़े की रेस लगाते हैं रोडों पे 4 बजे सुबह में दौड़कर, उसके बाद उसको 4 साल की नौकरी देते हैं, तो आप भी 4 साल के लिए हो जाइए ना। लेकिन जी नहीं, उनको सारी सुविधाएं चाहिए। और सबसे ख़राब चीज़ इस देश का, पूरी दुनिया में सबसे, अगर यहाँ का जो प्रधानमंत्री पथभ्रष्ट है वो निकम्मा है, वो दलित विरोधी और मजदूर किसान विरोधी है कि बिहार और पूरे भारत में शिक्षा पर टैक्स लगा हुआ है। आप बता दीजिए, शिक्षा पर 18% टैक्स लगा हुआ है, क्या पूरी दुनिया में किसी देश में लगा हुआ है? ये सरकार जो है दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, शोषित वंचितों विरोधी है। ये लोकतंत्र के जो है हत्या करने वाली सरकार है। आरएसएस बीजेपी के लोग जो हैं बड़ी चालाकी के तहत एक तरफ देश के मजदूर किसानों के बच्चों को 4 साल की नौकरी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है उसी की आड़ में आरएसएस के लोगों को परमानेंट करेंगे और बहुजन समाज के लोगों को निकाल देंगे और उसके बाद इस देश की जो सबसे बड़ी संस्था जो आर्मी है उस पर कब्जा करेंगे और देश में मनवाद सरकार बनाना चाहते हैं, वो मनवाद लागू करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इस देश में मनवाद अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो याद रखना कि बाबा साहब के साथ साथ उधम सिंह और भगत सिंह की भी अनुयायी हैं, तुम्हें बख्शने का काम नहीं किया जाएगा और लोकतंत्र में अपनी चटानी एकता के माध्यम से तुम्हें तोड़ने का और तुम्हारे सरकार को नास्तनाबूद करने का भी यहाँ बहुजन समाज जो है पीड़ा उठाने का काम कर रहा है। ये बहुजन समाज का जो समाधान रैली का आयोजन किया गया है भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, ये देखने लायक है और यह आने वाले दिन के लिए ये संकेत है कि तुम संभल जाओ। अगर तुम जनता के साथ उसके अधिकारों का हनन करोगे तो ये बहुजन समाज के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, तुम्हारा करारा जवाब दिया जाएगा।